आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, ये तो आपने अक्सर सुना होगा कि इस्लाम की 1400 साल तारीख में मदीने के बाद पाकिस्तान दूसरी रियासत है जो इस्लाम के नाम पर बनी है। लेकिन मदीने से मुमासलत का मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। मदीने को उस वक्त मुशरकों यानी बुत परस्तों से खतरा था और इन मुशरकों की मदद यहूदी कर रहे थे। पाकिस्तान को भी इस वक्त बड़ी दजाली कुव्वत से खतरा है जिसकी मदद इसराइल यानी यहूदी ही कर रहे हैं। मदीने के मुशरकों के खिलाफ 3 बड़ी जंगें हुईं और चौथी जंग फैसला कुन जंग थी जिसमें मक्का फतह कर लिया गया था। इसके अलावा दोनों के नाम के मफहूम भी एक ही हैं। पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। मदीने को पहले मदीनातुन्नबी और बाद में मदीना तैयबा कहा जाने लगा और इसका मतलब भी वही है, यानी पाक लोगों के रहने की जगह। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने आज से 850 साल पहले न सिर्फ क़याम पाकिस्तान की पेशन गोई फरमाई थी बल्कि इस मुल्क से अल्लाह ने जो काम लेने हैं इनके बारे में भी बता दिया था। क़याम पाकिस्तान से पहले नेमतुल्लाह शाह वली ने अपने एक शेर में ये फरमाया था, बाद अज़ां गिरत निसारे मुल्क हिंदुयां तमाम, तासदी हिकमश मियाँ हिंदुस्तान पैदा शुद, यानी अंग्रेजों की हुकूमत सिर्फ 1 सदी तक कायम रहेगी। और नेमतुल्लाह शाह वली के इस शेर पर अंग्रेज हुक्मरान लॉर्ड किर्जन ने पाबंदी लगवा दी थी। इसके बाद क़याम पाकिस्तान से मुतालिक फरमाते हैं, 2 हिस्से चूं हिंद गर्दो खून आदम शुदरवा, शूरशो फितना फजू अज गुमा पैदा शुद, यानी हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और बहुत ज्यादा शोरश और खून खराबा होगा। फिर अगले शेर में फरमाते हैं, मोमना या बदअमा दर खजा असलाफ ख्वाहिश, बादज रंजो उकूब बुत बख्त शाह पैदा शुद, यानी मुसलमान दारुल इस्लाम में अमान हासिल कर लेंगे। इस शेर में इन मुहाजिरीन की तरफ इशारा है जिन्होंने हिंदुओं के जुल्म सितम सहने के बाद पाकिस्तान आकर अमान पाई। 1965 की जंग का भी जिक्र किया है कि 17 दिन चलेगी और मोमनों को अल्लाह ताला फतह देगा। लेकिन 1971 की जंग के हवाले से एक शेर में बड़े दिलचस्प अंदाज में फरमाया है कि नारा इस्लाम बुलंद शुद बस दसे अदवार चरग, बाद अज़ां बाद गरीक कहल शाह पैदा शुद, यानी इस्लाम का नारा 23 साल तक बुलंद रहेगा जिसके बाद दूसरी मर्तबा इन पर कहर टूटेगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन ठीक 23 साल बाद साजिशियों ने इसमें लिसानियत का जहर घोल दिया और बंगाली का नारा बुलंद किया गया। तब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ और अपनी इस कामयाबी पर इंदिरा गांधी ने बड़े ही मगरूर अंदाज में यह कहा था कि आज नजरिया पाकिस्तान को हमने खलीज में गर्क कर दिया है। दोस्तों, इस पर बहुत ज्यादा अशार हैं जो इंटरनेट पर आपको बआसानी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको यहां पर सिर्फ खुलासा बताता हूं। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने पाकिस्तान को एक जबरदस्त जंगजू लीडर मिलने की पेशनगोई की है जिसकी क़यादत में पाकिस्तान की एक आखिरी और फैसला कुन जंग होगी, जिसमें इब्तिदा में पाकिस्तान अटक तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाके खो देगा। लेकिन मुसलमान जंग जारी रखेंगे जिसके बाद बिलाखिर दुश्मन को मुकम्मल तौर पर मगलूब कर दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, जहां तक जंगजू हुक्मरान की बात है तो गुमान गालिब है कि वो कोई सिपा सालार ही हो सकता है, क्योंकि हमने पाकिस्तान की 68 साल तारीख में ये देख लिया है कि जर्नैल ही हमेशा पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हुक्मरान साबित हुए हैं। इसके अलावा इन अशार के हवाले से 2 चीजें ऐसी हैं जो आज हमें नजर आ रही हैं। पहली तो यह है कि हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने यह पेशनगोई की थी कि पाकिस्तान की मदद मंगोल करेंगे। इनके दौर में चीनी कौम को मंगोल कहा जाता था और आज हम देख रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान मुत्तहद हो चुके हैं और दोनों एक दूसरे के मजबूत बाजू बनते नजर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अटक तक का इलाका खोने की बात को अगर इस तनाजुर में देखा जाए कि अफगानिस्तान में मौजूद 2 लाख अफगान नेशनल आर्मी पाकिस्तान के सख्त मुखालिफ हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि इनकी क़यादत इंडिया के ज़ेरे असर है। यह मुमकिन है कि जब पाक फौज इंडिया के साथ जंग में मसरूफ हो तो अफगानिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान पर मगरबी सिमत से हमला करने का मौका मिल जाएगा और पाक फौज की गैर मौजूदगी में इनके लिए इन इलाकों में पेशकदमी करना मुश्किल नहीं होगा। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयाँ ये भी साबित करती हैं कि गज़वा हिंद लड़ने वाली जिस अजीम फौज का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है वो पाक फौज ही है। इसकी दलील ये है कि गज़वा हिंद वाली हदीस में लड़ने वाली फौज इसराइल के खिलाफ भी जंग करेगी, यानी यहूदियों से। और आज इस खित्ते में जो इस्लामी ममालिक मौजूद हैं
جس کے بیک وقت اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہیں اور کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ یہ شرط نہ تو افغانستان پوری کر سکتا ہے، نہ بنگلہ دیش اور نہ ہی ایران۔ اب میں آپ کو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کو سن کر ایک 25 سال کا نوجوان 1857 کی جنگ آزادی میں شریک ہوا۔ وہ فتح کے لیے پر امید تھا، لیکن اس جنگ کے دوران اس نوجوان کو ایک بزرگ ملے اور اس سے کہا کہ تم کو جس فتح کی خوشخبری دی گئی تھی وہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں 90 سال باقی ہیں۔ ایک ایسا ملک بنے گا جو عالم اسلام کا مرکز بنے گا اور تم اس کو دیکھو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان جنگ چھوڑ کر چلا گیا اور انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ٹھیک 90 سال بعد پاکستان وجود میں آیا اور وہ شخص پھر بھی زندہ رہا، اور جب اسلام آباد بنا تب وہ 160 سال کی عمر میں فوت ہوا اور اسلام آباد کے H8 قبرستان میں دفن ہوا۔ یہاں اس کی قبر کی تختی پر اس سارے معاملے کا ذکر بھی درج ہے، اور ان کی قبر قدرت اللہ شہاب کی قبر کے نزدیک ہے، اور قبر کی تختی پر ان کا نام عبداللہ محبوب لکھا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، ہالینڈ کی نیشنل لائبریری میں ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک دستاویز موجود ہے جو حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دن ہمارا یہ شہر تمام عالم اسلام کا مرکز بنے گا۔ بری امام رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد کے ایک قبرستان میں دفن ہے اور وہ آج سے 300 سال پہلے گزرے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ الہند نے قیام پاکستان کی سخت مخالفت کی تھی، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اب پاکستان کا وجود مسجد کے حکم میں ہے اور اس کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے قیام پاکستان سے تقریباً 6 سال پہلے اپنی بیوی کو یہ وصیت کی تھی کہ بہت جلد پاکستان بن جائے گا اور تم وہاں چلی جانا۔ ناظرین اکرام، یہ بات صرف ہمارے بزرگوں تک محدود نہیں، بلکہ کفار کے بڑوں نے بھی اس حوالے سے پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں۔ مثلا ڈیوڈ بن گوریا، جو اسرائیل کے بانیوں میں سے تھا، اس نے پاکستان کے حوالے سے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ بین الاقوامی صہیونی تحریک کو کسی طرح بھی پاکستان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان در حقیقت ہمارا اصلی اور حقیقی نظریاتی جواب ہے۔ پاکستان کا ذہنی اور فکری سرمایہ اور عسکری قوت آگے چل کر کسی بھی وقت ہمارے لیے باعث مصیبت بن سکتی ہے، اس لیے ہمیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ہر بڑا کام کرنے سے پہلے حساب کتاب کرتے ہیں، ذائچے بنواتے ہیں، مورتیں نکلواتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد گاندھی نے پنڈت اور نجومی بلوا کر حساب کتاب کیا اور پھر یہ اعلان کیا کہ پاکستان اور انڈیا میں 4 جنگیں ہوں گی اور چوتھی جنگ فیصلہ کن ہوگی، لیکن گاندھی نے یہ نہیں بتایا کہ جنگ کا فاتح کون ہوگا۔ خیر، یہ ایک الگ بحث ہے۔ انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ان دونوں ممالک کو مل کر دشمن ممالک کی چال کو سمجھنا چاہیے اور اس خطے کے مسائل آپس میں بیٹھ کر بات چیت سے حل کرنے چاہیے۔ نالی فیکٹری کے دوستوں، عیسائیت، یہودیت، مشرکین اور ملحدین، بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ پاکستان اس وقت ان چاروں قوتوں کا درد سر بنا ہوا ہے۔ جدید الحاد کی سب سے بڑی نمائندہ ریاست روس ہے، جو اپنے وقت کی سپر پاور تھی۔ جب وہ اپنے یہ نظریات پوری قوت کے ساتھ دنیا بھر میں پھیلا رہی تھی، تب پاکستان کے ہاتھوں ہی اپنے انجام کو پہنچی تھی۔ امریکہ بظاہر تو پاکستان کا اتحادی ہے، لیکن اب دنیا جان چکی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کو در حقیقت کس کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوا ہے۔ یہ پیشن گوئی قدرت اللہ شہاب کی کتاب میں موجود ہے، جس کے مطابق جب ان کے تعلقات ایک یورپی باشندے سے ہوئے جس نے قدرت اللہ شہاب کو یہ بتایا کہ اگرچہ امریکہ اور روس ایک دوسرے کے حریف ہیں، لیکن پاکستان کو دونوں اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے وضاحت کی کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کا شمار دنیا کی اعلیٰ ترین افواج میں ہوتا ہے، اور یہ حقیقت نہ تو روس کو پسند ہے اور نہ امریکہ کو۔ روس کی نظریں افغانستان پھر بحیرہ عرب پر ہیں، لیکن اس پر عمل کرنا پاک فوج کی موجودگی میں ناممکن ہے، جبکہ امریکہ اسرائیل کا حلیف ہے اور یہ جانتا ہے کہ اگر اسرائیل کے خلاف عالم اسلام کی جانب سے عالمی طور پر چڑھائی کا اعلان ہوا تو پاکستان کی فوج اور عوام کسی حکم کا انتظار کیے بغیر اسرائیل پر چڑھائی کر دیں گے۔ دوستو، یہ پیشن گوئی غزوہ ہند والی حدیث میں بھی ہے اور نعمت اللہ شاہ ولی نے بھی یہی بات کی ہے۔ امریکی جنگی ماہرین کے مطابق امریکہ کی افغانستان میں ناکامی کی وجہ پاکستان ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان کے ساتھ ایک معاملہ عجیب و غریب ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو اللہ زمین پر ہی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت عالم اسلام کے خلاف آپریشن ہارنیس نیسٹ کے نام سے ایک پراکسی جنگ جاری ہے، جس میں خوارج کے ذریعے اسلامی ممالک کو بہت تیزی کے ساتھ تباہ کیا جا رہا ہے۔
पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां इस जंग में आलमी कुव्वतों को शिकस्त हुई है और ख्वारिज को इल्मी और नजरियाती दोनों महाजों पर पसपाई का सामना हुआ है। ताहिर शैफ को रूस ने शैतान का नाम दे रखा था क्योंकि इनका ख्याल था कि ये शख्स मरता नहीं है। इस शख्स को अमेरिका उज़्बेकिस्तान में रूस के खिलाफ साल तक इस्तेमाल करता रहा, लेकिन इसको जब पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया गया तो कुछ ही अरसे बाद ये पाक फौज के हाथों अपने अंजाम को पहुंचा। इसी तरह श्रीलंका के खिलाफ लड़ने वाली तामिल तहरीक के लीडर प्रभाकरन को लोग सूरज देवता कहते थे क्योंकि इसके बारे में ये मशहूर था कि इसको मौत नहीं आती। तारीख गवाह है कि जब इन तामिल्स ने पाकिस्तान पर लाहौर में हमला किया तो जवाबन पाक फौज ने श्रीलंकन फौज के साथ मिलकर इन तामिल्स के खिलाफ ऑपरेशन किया जिसमें वो सूरज देवता पाक फौज के हाथों मारा गया। दोस्तों, अजीब बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले अक्सर खारजियों को 3-4 साल से ज्यादा की मोहलत नहीं मिलती। खैर, अब मैं अपने जज्बात के बहाव को बंद बांधते हुए इस वीडियो को समेटने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जरा इन इत्तफाकात पर गौर फरमाएं। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा नमाजी, रोजेदार, ज़कात देने वाले, मसाजिद, उलमा इकराम, हाफिज कुरान और हाजी पाकिस्तान में ही हैं। पाकिस्तान दुनिया में दावत व तबलीग का सबसे बड़ा मरकज है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है और दुनिया की कई बड़ी सुपर ताकतें बैक वक्त किसी न किसी तरह पाकिस्तान पर इन्हिसार करती हैं। यही हाल पाकिस्तानी समंदर का है, बिलखुसूस ग्वादर का। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने 5 मौसम दिए हैं और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान सही मानों में अपनी ज़मीनों से पैदावार ले तो पूरे बरे आज़म की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। पाकिस्तान के पास बेपनाह मादनी वसाइल हैं, जिनमें सिर्फ थर का कोयला ही सऊदी अरेबिया के कुल तेल के ज़खायर से ज़्यादा मालियत का है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम का मुकाबला इस वक्त दुनिया में सिर्फ अमेरिका और चीन कर सकता है। बाकी तमाम ममालिक को इस मामले में पाकिस्तान ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। क्या ये सब वाकई महज इत्तफाकात हैं या इस मुल्क पर अल्लाह ताला का खास करम है? पाकिस्तान के खिलाफ बेपनाह साजिशें होने के बावजूद अब तक अल्लाह ने इसको बचाया है। बेशक पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। ये महज ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है बल्कि एक मुक़द्दस अमानत है, क्योंकि इसके साथ आने वाले वक्त के बहुत से अहम तरीन मामलात वाबस्ता हैं। याद रखें, जो शख्स भी इस अमानत में ख़यानत करेगा वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकेगा। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनको दुनिया अल्लाह का वली मानती है, उन्होंने अपनी उम्र का आखिरी हिस्सा पाकिस्तान के बारे में लोगों को आगाही देते गुजार दिया। दोस्तों, सिर्फ एक वीडियो में पाकिस्तान के हवाले से सब कुछ नहीं समेटा जा सकता। हमने कोशिश की है कि कुछ सीधा मामलात पर बहस की जाए। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में इस मामले पर मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे। अगर आपको हमारी आज की कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और आपसे मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को वतन की मोहब्बत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।